269वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तिलावत। यसाया नबी का सहीफा, उसका 63वां बाब, पहली आयत से लेकर 65वें बाब की 16वीं आयत तक। ये कौन है जो अदूम से और सुर्ख पोशाक पहने बुसरा से आता है, ये जिसका लिबास दरख्शां है और अपनी तवानाई की बुजुर्गी से खिरामा है। ये मैं हूं जो सादिकुल कौल और नजात देने पर कादिर हूं। तेरी पोशाक क्यों सुर्ख है, तेरा लिबास क्यों उस शख्स की मानद है जो अंगूर हौज में रोंदता है। मैंने तन तन्हा अंगूर हौज में रौंदे और लोगों में से मेरे साथ कोई ना था। हाँ, मैंने उनको अपने कहर में लताड़ा और अपने जोश में उनको रौंदा और उनका खून मेरे लिबास पर छिड़का गया और मैंने अपने सब कपड़ों को आलूदा किया, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। मैंने निगाह की और कोई मददगार ना था और मैंने ताज्जुब किया कि कोई संभालने वाला ना था। बस मेरे ही बाजू से निजात आई और मेरे ही कहर ने मुझे संभाला। हाँ, मैंने अपने कहर से लोगों को लताड़ा और अपने गजब से उनको मदहोश किया और उनका खून जमीन पर बहा दिया। मैं खुदावंद की शफकत का जिक्र करूंगा, खुदावंद ही की सिताइश का, उस सब के मुताबिक जो खुदावंद ने हमको इनायत किया है, और उस बड़ी मेहरबानी का जो उसने इस्राएल के घराने पर अपनी खास रहमत और फरावान शफकत के मुताबिक जाहिर की है। क्योंकि उसने फरमाया, यकीनन वो मेरे ही लोग हैं, ऐसी औलाद जो बेवफाई ना करेगी। चुनाचे वो उनका बचाने वाला हुआ, उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया। उसने अपनी उल्फत और रहमत से उनका फिदिया दिया। उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनको लिए फिरा। लेकिन वो बागी हुए और उन्होंने उसकी रूहे कुद्स को गमगीन किया, इसलिए वो उनका दुश्मन हो गया और उनसे लड़ा। फिर उसने अगले दिनों को और मूसा को और अपने लोगों को याद किया और फरमाया, वो कहाँ है जो उनको अपने गल्ला के चौपानों समेत समंदर में से निकाल लाया। वो कहाँ है जिसने अपनी रूहे कुद्स उनके अंदर डाली, जिसने मूसा के दाहिने हाथ पर अपने जलाली बाजू को सात कर दिया और उनके आगे पानी को चीरा ताकि अपने लिए अब्दी नाम पैदा करे, जो गहराओं में से उनको इस तरह ले गया जिस तरह बियाबान में से घोड़ा, ऐसा कि उन्होंने ठोकर ना खाई। जिस तरह मवेशी वादी में चले जाते हैं, उसी तरह खुदावंद की रूह उनको आरामगाह में लाई और उसी तरह तूने अपनी कौम की हिदायत की ताकि तू अपने लिए जलील नाम पैदा करे। आसमान पर से निगाह कर और अपने मुकद्दस और जलील मस्कन से देख, तेरी गैरत और तेरी कुदरत के काम कहाँ हैं। तेरी दिली रहमत और तेरी शफकत जो मुझ पर थी मौकूफ हो गई। यकीनन तू हमारा बाप है, अगरचे इब्राहिम हमसे ना वाकिफ हो और इस्राइल हमको ना पहचाने। तू ए खुदावंद हमारा बाप और फिदिया देने वाला है, तेरा नाम अजल से यही है। ए खुदावंद, तूने हमको अपनी राहों से क्यों गुमराह किया और हमारे दिलों को सख्त किया कि तुझसे ना डरें। अपने बंदों की खातर, अपनी मीरास के कबाइल की खातर बाज आ। तेरे मुकद्दस लोग थोड़ी देर तक काबिज रहे। अब हमारे दुश्मनों ने तेरे मकदस को पामाल कर डाला है। हम तो उनकी मानद हुए जिन पर तूने कभी हुकूमत ना की और जो तेरे नाम से नहीं कहलाते। यसाया नबी का सहीफा, उसका 64वां बाब।
काश कि तू आसमान को फाड़े और उतर आए, कि तेरे हजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालिफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हजूर में लर्जा हों। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजिर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हजूर कांप गए, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, न किसी के कान तक पहुंचा, और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है, और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख, तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे। क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं, और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानद हमको उड़ा ले जाती है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी ए खुदावंद, तू हमारा बाप है। हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। ए खुदावंद, गजबनाक ना हो और बदकिरदारी को हमेशा तक याद ना रख। देख, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। तेरे पाक शहर बियाबान बन गए, सयून सुनसान और यरूशलेम वीरान है। हमारा खुशनुमा मकदस, जिसमें हमारे बाप दादा तेरी सिताइश करते थे, आग से जलाया गया, और हमारी नफीस चीजें बर्बाद हो गईं। ऐ खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बदहाल करेगा? यसाया नबी का सहीफा, उसका 65वां बाब। जो मेरे तालिब ना थे, मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जिन्होंने मुझे ढूंढा ना था, मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी फरमाया, देख मैं हाजिर हूं। मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं हमेशा हाथ फैलाए। ऐसे लोग जो हमेशा मेरे रूबरू बागों में कुर्बानियां करने और ईंटों पर खुशबू जलाने से मुझे ब्राफरोख्ता करते हैं, जो कब्रों में बैठते और पोशीदा जगहों में रात काटते और सुअर का गोश्त खाते हैं, और जिनके बर्तनों में नफरती चीजों का शोरबा मौजूद है। जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रह, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। ये मेरी नाक में धुएं की मानद और दिन भर जलने वाली आग की तरह है। देखो, मेरे आगे ये कलम बंद हुआ है, बस मैं खामोश ना रहूंगा बल्कि बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, हां, उनकी गोद में डाल दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की बदकिरदारी का बदला इकट्ठा दूंगा, जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते और टीलों पर मेरी तकफीर करते थे। बस मैं पहले उनके कामों को उनकी गोद में नाप कर दूंगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशा अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब ना कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सब को हलाक ना करूं। और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने कोहिस्तान का वारिस बर्पा करूंगा, और मेरे बरगजीदा लोग उसके वारिस होंगे, और मेरे बंदे
वहां बसेंगे, और शारून गल्लों का घर होगा, और अकूर की वादी बैलों के बैठने का मुकाम मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे तालिब हुए। लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और जोहरा के लिए शराब ममजूज का जाम पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाला करूंगा और तुम सब ज़बह होने के लिए खम होगे, क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नजर में बुरा था और वो चीज पसंद की जिससे मैं खुश ना था। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगीरी के सबब से नालां होगे और जानकाही से वावेला करोगे, और तुम अपना नाम मेरे बरगजीदों की लानत के लिए छोड़ जाओगे। खुदावंद खुदा तुमको कत्ल करेगा और अपने बंदों को एक दूसरे नाम से बुलाएगा, यहां तक कि जो कोई रुए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे, खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन में कसम खाए, खुदाए बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़श्ता मुसीबतें फरामोश हो गईं और वो मेरी आंखों से पोशीदा हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।